दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी दोस्तों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ के नदी अफवाह तंत्र रिवर ड्राइनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी एमसीक्यूज प्रस्तुत की गई है। यह प्रश्नोत्तरी सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, शिक्षक भर्ती, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसमें महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, पैरी, सोंदूर आदि नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। दोस्तों, पहला सवाल देखें, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र कौन सा है? दोस्तों, विकल्प दिया हुआ है। विकल्प में से सही आंसर है सी, महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% हिस्सा कवर करता है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है? इस सवाल का आंसर है बी, धमतरी। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सियावा पर्वत के गणेश घाट के समीप फरसिया नामक स्थान से हुआ है। सवाल है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? इस सवाल का आंसर है सी, 858 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जिसमें से यह छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सवाल 4, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। सवाल 5, महानदी का प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, महानंदा। डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, सवाल का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महानदी को विभिन्न कालक्रमों में महानंदा, कनक नंदिनी और चित्रोत्पला जैसे पौराणिक नामों से जाना गया है। सवाल 6, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल का आंसर है बी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी पर मोहला मानपुर अम्बागढ़ जिले में मोंगरा बैराज बनाया गया है, जो सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोगी है। सवाल 7, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? दोस्तों, सवाल का आंसर है बी, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, जो कुल जल का लगभग 0.55% वहन करता है। सवाल 8, राजिम में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? दोस्तों, सवाल का आंसर है बी, महानदी, पैरी, सोंदूर। राजिम में महानदी, पैरी और सोंदूर नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। सवाल 9, खूंटा घाट बांध, संजय गांधी बांध किस सहायक नदी पर स्थित है? दोस्तों, सवाल का आंसर है बी, खारंग नदी। खारंग नदी, जो अरपा की एक प्रमुख सहायक नदी है, पर रतनपुर के समीप खूंटा घाट बांध स्थित है। सवाल 10, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहां है? दोस्तों, आंसर है बी, मुंगेर पर्वत। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा राज्य के कालाहंडी जिले के मुंगेर पर्वत से हुआ है। सवाल 11, छत्तीसगढ़ की किस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? दोस्तों, सवाल का आंसर है डी, ए और बी। इब नदी, सबरी नदी में। स्रोतों के अनुसार इब नदी और सबरी नदी दोनों की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सवाल 12, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, आंसर है सी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर चित्रकोट और सप्तधारा जैसी प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। सवाल 13, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आंसर है बी, महानदी को। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा
और इसकी धार्मिक महत्ता के कारण छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों सवाल, शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होता है? सवाल का आंसर है गोडरी पहाड़ी, महाराष्ट्र। शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की गोडरी की पहाड़ी से हुआ है। सवाल 15, महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, 56.15%। महानदी अफवाह तंत्र राज्य की कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% संग्रहण क्षेत्र में आता है। सवाल 16, तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बांध परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ था? आंसर है सी, 1913 में। तांदुला नदी पर वर्ष 1913 में तांदुला परियोजना का निर्माण किया गया था, जो राज्य की प्रथम बांध परियोजना है। सवाल 17, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों आंसर है बी, हसदेव नदी। हसदेव नदी पर अमृतधारा और मावरपाट नामक जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। बस्तर संभाग की जीवनदानी नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों आंसर है सी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा या जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। प्रश्न है, शिवरी नारायण में किन नदियों का संगम होता है? आंसर है बी, महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम होता है। सवाल 20, हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर है बी, कोरबा जिला। कोरबा जिले के कटघोरा तहसील के बांगो ग्राम में हसदेव नदी पर हसदेव बांगो बहुउद्देशीय परियोजना 1967 में निर्मित है। सवाल 21, तालागांव ऐतिहासिक स्थल किस नदी पर के तट पर स्थित है? तालागांव ऐतिहासिक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है सी, मनियारी नदी। बिलासपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल अमेरिकापा तालागांव मनियारी नदी के तट पर स्थित है। सवाल, रिहन नदी का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है ए, रेणुका। रिहन नदी को प्राचीन काल में रेणुका या रेहर नदी के नाम से जाना जाता था। सवाल 23, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अपनी रक्ताभ लाल रंग जल के लिए प्रसिद्ध है और सबसे प्रदूषित मानी जाती है? आंसर है बी, संखनी। संखनी नदी का उद्गम लोह क्षेत्र से होने के कारण इसका जल लाल रंग का होता है और इसे प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है। सवाल 24, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? आंसर है बी, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है, जो कुल जल का 28.64% ग्रहण करता है। सवाल है दोस्तों, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इस सवाल का आंसर है सी, रिहन नदी। रिहन नदी को सरगुजा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। सवाल 26, मान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है ए, मैनपाट। मांड नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट में हुआ है। सवाल, महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला कहाँ बनाया गया है? आंसर है बी, राजिम। महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण राजिम में किया गया है।
सवाल 28, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है? इस सवाल का आंसर है बी, बाघ नदी। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा का निर्माण करती है। सवाल 29, कुटुमसर की गुफा और कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस नदी घाटी में स्थित है? आंसर है सी, कांगेर। कांगेर नदी की घाटी में कुटुमसर की गुफा, भैंसादरा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र और कांगेर घाटी नेशनल पार्क स्थित है। सवाल 30, सीकासार बांध परियोजना किस नदी पर और कब बनाई गई थी? दोस्तों आंसर है ए, पैरी नदी। पैरी नदी पर गरियाबंद जिले में वर्ष 1995 में सीकासार बांध परियोजना का निर्माण किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। और साथ ही साथ पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक और शेयर और दोस्तों को शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण सवालों की ओर। खारून नदी के तट पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? दोस्तों आंसर है बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है। सवाल 32, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है बी, मुनगा बहार नदी पर, जो कांगेर की सहायक नदी है पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, मुनगा बहार नदी पर। सवाल 33, इब नदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, 87 किलोमीटर। इब नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सवाल 34, मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, चंद्रहासिनी देवी मंदिर। मांड और महानदी के संगम पर चंद्रपुर पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। सवाल 35, सोन गंगा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की कुल जल का कितना प्रतिशत वहन करता है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, 13.63%। सोनगंगा अपवाह तंत्र प्रदेश का तीसरा बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कुल जल का 13.63% वहन करता है। सवाल 36, मनियारी नदी का उद्गम कहां से होता है? दोस्तों आंसर है ए, सिहावल सागर। मनियारी नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार सिहावल सागर नामक स्थान से हुआ है। सवाल 37, मल्हार ऐतिहासिक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? मल्हार ऐतिहासिक स्थल, आंसर है बी, लीलागर। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल मल्हार लीलागर नदी के तट पर स्थित है। सवाल 38, रायगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों आंसर है बी, केलो नदी। रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर स्थित है। सवाल 39, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों आंसर है सी, सबरी नदी। सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, खुड़िया बांध राजीव गांधी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? खुड़िया बांध राजीव गांधी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों आंसर है बी, मनियारी नदी पर। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में मनियारी नदी पर खुड़िया बांध राजीव गांधी परियोजना का निर्माण किया गया है। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न का जो सवाल है हमें कमेंट करके उत्तर या आंसर दीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल और इसकी कुल लंबाई कितनी है? दूसरा सवाल आप सभी दोस्तों के लिए, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तीसरा सवाल, शिवनाथ नदी किन दो जिलों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? दोस्तों इन सवालों का आंसर
कमेंट करके हमें दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। सवाल नंबर 41, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है? दोस्तों आंसर है सी, 1.03%। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की कुल जल अफवाह का लगभग 1.03% हिस्सा कवर करता है। आगे बढ़े, अरपा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर है बी, खोडरी गोंगसरा। खोडरी गोंगसरा पेंड्रा लोरमी पठार। अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी पठार के खोडरी गोंगसरा नामक स्थान से हुआ है। दोस्तों सवाल, छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी की कुल लंबाई कितनी है? इस सवाल का आंसर है बी, 176 किलोमीटर। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ राज्य में 176 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। दोस्तों सवाल, प्राचीन काल में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित करती थी? दोस्तों आंसर है सी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ की गढ़ व्यवस्था को उत्तर और दक्षिण के 18 गढ़ों में विभक्त करती थी। सवाल है, अरपा नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों आंसर है सी, क्रिया। क्रिया अरपा नदी का प्राचीन नाम क्रिया नदी था। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ की प्रथम बांध परियोजना तांदुला का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सवाल का आंसर है बी, 1913। छत्तीसगढ़ की प्रथम बांध परियोजना तांदुला का निर्माण वर्ष 1913 में किया गया था। सवाल, सीकासार बांध से कितने मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? आंसर है सी, 7 मेगावाट। गरियाबंद जिले में स्थित सीकासार बांध परियोजना से वर्ष 1906 से 7 तक 1906 से 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अगला सवाल है, कन्हार नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस स्थान से होता है? दोस्तों आंसर है ए, बखोना चोटी। कन्हार नदी का उद्गम जसपुर जिले के खुड़िया पठार की बखोना चोटी गीधा धोधी से हुआ है। सवाल 49, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सवाल का आंसर है बी, केलो नदी। रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर बसा हुआ है। सवाल है दोस्तों, महासमुंद जिले में स्थित कोडार परियोजना का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? महासमुंद जिले में स्थित कोडार परियोजना का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? दोस्तों आंसर है सी, शहीद वी नारायण सिंह। कोडार नदी पर निर्मित परियोजना को शहीद वी नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर है दोस्तों ए, भातरीगढ़ की पहाड़ी। भातरीगढ़ की पहाड़ी। पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले में की भातरीगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। सवाल, हसदेव नदी की सहायक नदी अहिरन को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? हसदेव नदी की सहायक नदी अहिरन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, जटाशंकरी। हसदेव की सहायक नदी अहिरन को जटाशंकरी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, सोनहत पठार से किस नदी का उद्गम होता है? सवाल का आंसर है बी, गोपद। गोपद नदी का उद्गम सोनहत पठार मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की उत्तरी ढाल से होता है। अगला सवाल है, शंखनी नदी का उद्गम कहां से होता है?
इस सवाल का आंसर है बैलाडीला की नंदीराज चोटी। शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की नंदीराज चोटी से होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, पुरातात्विक स्थल महेशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है बी, रिहन नदी। सरगुजा जिले का पुरातात्विक स्थल महेशपुर रिहन नदी के तट पर स्थित है। सवाल 56, बनास नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है? दोस्तों आंसर है बी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। बनास नदी का उद्गम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की मांझटोली पहाड़ी से होता है। अगला सवाल है, मार्कंडेय पुराण में मान नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों आंसर है बी, मतंगा। मार्कंडेय पुराण में मान नदी का उल्लेख मतंगा नाम से मिलता है। दोस्तों सवाल है, इब नदी पर जसपुर जिले में कौन सी जलप्रपात स्थित है? आंसर है ए, गुल्लू, बेने और छुरी। इब नदी पर जसपुर जिले में गुल्लू, बेने और छुरी नामक जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल है, मनियारी नदी और बसंती नाले के संगम पर कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? सवाल का आंसर है दोस्तों सी, ताला गांव। मनियारी नदी और बसंती नाले के संगम पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ताला गांव स्थित है। अगला सवाल है, सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों आंसर है ए, कोलाब। सबरी नदी को प्राचीन काल में कोलाब नदी से जाना जाता था। आगे बढ़े दोस्तों सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जहां जल परिवहन की सुविधा 36 किलोमीटर उपलब्ध है। आंसर है सी, सबरी नदी। सुकमा जिले में सबरी नदी पर कोंटा के पास छत्तीसगढ़ की एकमात्र 36 किलोमीटर लंबी जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों सवाल नंबर 62 देखें, डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, दंतेश्वरी देवी मंदिर। दंतेवाड़ा में डंकनी और शंखनी नदियों के संगम पर दंतेश्वरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। महत्वपूर्ण सवाल, लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है दोस्तों ए, नेडीला। लीलागर नदी को प्राचीन समय में नेडीला नदी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सवाल, कोटरी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कोटरी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों आंसर है ये, परलकोट नदी। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी था। दोस्तों सोनगंगा अफवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ में अफवाह क्षेत्र कितना है? सवाल का आंसर है सी, 18,789 वर्ग किलोमीटर। सोनगंगा अफवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ में प्रभाव क्षेत्र लगभग 18,789 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, रामदा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, बनास नदी पर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रवाहित होने वाली बनास नदी पर रामदा जलप्रपात स्थित है। सवाल, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों आंसर है ई, रिहन नदी पर। जसपुर जिले में रिहन नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। सवाल है, कोठली जलप्रपात किस जिले में है और किस नदी पर स्थित है? आंसर है बी, बलरामपुर कन्हार नदी। बलरामपुर जिले में कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात स्थित है। दोस्तों सवाल, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर है बी, कन्हार, गलफूला और सेंदूर।
बलरामपुर जिले पर प्रसिद्ध स्थल डीपाडी, कन्हार, गलफूला और सेंदूर नदियों के संगम के समीप स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ में विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों आंसर है 1423 वर्ग किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का नदी तंत्र एक रक्त परिसंचरण तंत्र है और जहां नदियां राज्य की धमनियों के समान है, जो हर कोने तक जीवन जल पहुंचाती है, और उनके संगम हृदय के समान है, जहां ऊर्जा और संस्कृति का मिलन होता है। दोस्तों पुनः आप सभी के लिए सवाल और सवाल का आंसर कमेंट करके हमें दीजिएगा। पहला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के 5 अफवाह तंत्रों का नाम और उनका प्रतिशत लिखिए। दूसरा सवाल है, महानदी की कुल लंबाई और छत्तीसगढ़ में इसकी प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल है, शिवनाथ नदी का ऐतिहासिक महत्व और इसके तटवर्ती प्रमुख स्थल बताइए। दोस्तों ये प्रश्न आपको सीजीपीएससी या लिखित जो परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा जिसे कहते हैं, वहां सवाल पूछा जा सकता है।